ये दूसरा क्वेश्चन है ना, आज का दूसरा। निम्नलिखित का बहुलक ज्ञात करना। आकार देखिए यहाँ क्या है, सामान्य नहीं है, असामान्य है। इसको पहले सामान्य बनाना है, तो हम क्या कर सकते हैं मालूम है, एक गढ़ नीचे लीजिए, इसको भी हम लिखेंगे वर्ग ही, या आकार लिख लीजिए चाहे वर्ग लिखेंगे। ध्यान से देखिए, हम क्या बोले कि जब भी असमान रहे तो उसको सामान्य बनाने के लिए हम निम्न सीमा में से, ये निम्न सीमा ये उच्च सीमा, तो निम्न सीमा में से 1/2 को माइनस करते हैं और उच्च सीमा में 1/2 को प्लस करते हैं। तो यहाँ मतलब 6 और 10 है ना, इसमें से 1/2 को माइनस करेंगे और इसमें 1/2 को प्लस करेंगे। 6 माइनस 1/2 जो होता है 0.5, और इस है ना 1/2 0. तो कहने का मतलब ये क्या हो जाएगा 5.5, 5.5 आई 10.5, ठीक है ना। तो अब यही चीज आप लिखते हुए चले जाइए, 5.5 से 10.5। अब इसमें से घटाएंगे ना तो यहाँ आ जाएगा 10.5 से कितना 15.5, फिर 15.5 से 20.5, 20.5 से 25.5, अब 25.5 से 30.5। अब समान हो गया ना, समान हो गया। देखिए 10, 5, हाँ ठीक है, यहाँ तो सही है। अब हमारा हो गया। अब देखिए वही चीज है कि बहुलक वर्ग हमको चुनना है, तो बहुलक वर्ग किसको कहते हैं, सबसे बड़ी बारंबारता। तो सबसे बड़ा बारंबारता कौन है 50। तब अब इसको भूल जाना है, ये 50 है तो 50 का वर्ग कौन, तो कितना 15.5 से लेकर 20.5 हो गया। बस ये तो मेन था, बहुलक वर्ग हो गया। अब एल कहते हैं निम्न सीमा को, तो इसमें निम्न सीमा कौन हो जाएगा 15.5। F1 होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता, तो बहुलक वर्ग कौन 15.5 ये है, तो 50। हम ये भी कह सकते थे F1 को कि बहुलक सबसे बड़ा क्या बारंबारता है ना, F1 तो वही ना है। फिर F0 इससे पहले वाला, तो 50 से पहले 30 और 50 के बाद ये 40 है ना। बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले, तो बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाला पहले वाला। आई क्या है वर्ग की लंबाई, तो लंबाई देख लीजिए कितना हो रहा है 5 हो रहा है। 20.5 से लेकर 15.5 माइनस कर लीजिए, 5 से 5 गया तो 0, अब 20 में से 15 गया तो 5। यहाँ तक सही है। अब इसी चीज को हमको क्या करना है यहाँ फिल करना है। चलिए तो एल कितना, निम्न सीमा कितना 15.5 प्लस F1 कितना 50, IF0 कितना 30। चलिए 2 गुने 50 माइनस का 30 और माइनस का 40 गुने सही है 15.5 प्लस घटाएंगे ना 50 में से 30 जाएगा तो 50 दूना और दोनों को जोड़ेंगे तो सही है, यहाँ तक सही है। 15.5 प्लस 20, 100 में से 70 जाएगा तो और यहाँ 5 सही है। 0 से 0 ठीक है ना, तो 15.5 प्लस 5 गुना 10/5, इसको अप्रोक्स मतलब लगभग में आंसर आएगा। 10 को अगर 3 से भाग करते हैं ना तो 3.33 लगभग आंसर आएगा। अब इसको ऐड कर दीजिए,
तो यहाँ डेसिमल के बाद 5 है, यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, एक डिजिट है, यहाँ 2 डिजिट, तो 3 का 3 और 5 3 8 और 8 1, लगभग में ये आंसर